आगरा मिशन शक्ति की धज्जियां उड़ाती थाना एतमादपुर पुलिस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के महिलाओं के लिए चलाए जा रहे मिशन शक्ति की आगरा के थाना एतमादपुर पुलिस द्वारा उड़ाई जा रही हैं धज्जियां। जहां थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया जाता है और मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी पुलिस आरोपियों को पकड़ने में नाकाम। पीड़िता ने बताया कि आरोपियों के साथी द्वारा पुलिस पर दबाव बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह के नाम का किया जा रहा है इस्तेमाल। आप देख रहे हैं क्राइम ऑफ इंडिया न्यूज। कहाँ से आई है? सर मैं कालिंद्रीवास अफ्रीका से आई हूँ। क्या समस्या है जिसके लिए आपको कमिश्नर साहब के हाथ में आना पड़ा? सर मैं दिल्ली से 2 साल पहले आगरा में शिफ्ट हुई थी। सर मेरे कुछ मतलब जब शिफ्ट हुई तो मेरे गांव के कुछ लड़कों ने दुकान खोली थी पीवाईसी में पिज्जा की। मेरे घर से फोन आया था कि मम्मी का कि एक लड़का है, भतीजा लगता है मेरा, मोहल्ले का ये आएगा, 1-2 दिन रुकेगा चला जाएगा। वो मेरे यहाँ पे रात को आया तो अपने दोस्त को भी लेके आया था। वो थोड़ी अलग बात कर रहे थे क्राइम टाइप की कि मैंने तिहाड़ गया हूँ, मैंने मतलब बहुत सारी ऐसी बातें की। हस्बैंड ने बोला वो लड़की ठीक नहीं है बेटा, आज के बाद तुम मना कर देना, नहीं तो मैं मना कर दूंगा इनको। तो रात में उन्होंने गांजा वांजा पिया, मैंने घर से भगा दिया गुस्से में। हाँ, वो गुस्सा होकर गाली गलौज करके भाग गए। उसके बाद उन्होंने मेरे को कई बार मतलब परेशान किया था, लेकिन हमेशा मैंने इग्नोर करके, क्योंकि मैं पढ़ाई जाती थी। बदतमीजी करते थे, हाँ अश्लील बातें करते थे, अश्लील बातें करना, गाली गलौज देना और कई तरीके की बातें उन्होंने बोली। तो मैं पढ़ाई जाती थी तो मैंने घर पे हस्बैंड को बताया, घर पे मम्मी को बताया। मैं बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर रही हूँ सिकाबाद यूनिवर्सिटी, एफएस यूनिवर्सिटी से। तो मम्मी को बताया, समझाए, गांव के लड़के थे, थोड़ा वैसे भी डांटा। फिर लास्ट में ये हो गया कि अब ये मानेंगे नहीं तो तुम अपना काम से काम रखो, थोड़ा कॉलेज कम आओ, 1-2 दिन का गैप कर लो, कॉलेज में बात कर लो, जो भी है। तो मैंने ऐसा कर रखा। उसके बाद ये लोग और ज्यादा बदतमीजी पे आ गए। इन्होंने दुकान वगैरह बंद कर दी यहाँ पे, लेकिन फिर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। 14 तारीख को जब मैं अपने गांव पहुंची, 14 सितंबर को जब गांव पहुंची तो सुमित ने मेरा हाथ पकड़ा और जो लड़के थे वो बदतमीजी करने लग गए। मैंने अपने घर पे बताया मम्मी को, तो मम्मी बोली कोई बात नहीं, पापा है नहीं घर पे, कोर्ट गए हैं, आके शाम को बात करेंगे, तो कल सुबह बात करेंगे। रात होने वाली थी, 10:30 बजे लड़कों ने ईंटें फेंकी गेट पे। मैंने 112 फोन किया, पुलिस बुलाई, इनकी कंप्लेंट की, तो उन्होंने बोला आप तहरीर थाने में दे दीजिए। सुबह थाने गई, मैं काफी 2-3 घंटे बैठी रही, कॉलेज जाना था तो मेरी तहरीर वहाँ पे नहीं ली गई। मैं आ गई वापस अपने आगरा, थाना करैल नहीं हुआ। उसके बाद मैं ट्रांसफार्मर थाने जहाँ अपने घर आ गई। 23 तारीख को, 30 सितंबर को इस लड़के ने मेरी बुलेट बाइक की, दिल्ली नंबर था उसका, नंबर है मेरे पास, फोटो है, तो मेरे दुपट्टा खींचा और गाली गलौज करने लग गए। अपनी बुलेट बाइक पे था? हाँ, वो अपनी बुलेट पे था, मैं अपनी स्कूटी पे थी। घर से फोन आया था बेटी का कि पापा का अटैक आ गया, जल्दी से आ जाओ घर पे। मैं घर जा रही थी, दुपट्टा खींचा, अश्लील बातें करने लग गए। तो भी सुमित अच्छे और क्या नाम है आशुतोष था साथ में। तो मैंने थाने घर पे गई, सबसे पहले मैं घर पे गई, उसके बाद भी इनको धमकी चिल्लाने लग गई और चिल्लाने में ये लड़के भाग गए सौफिटा के लिए। मेरा घर जाना जरूरी था तो मैं घर गई। जब हस्बैंड रिलैक्स में हो गए तो मैंने उनको रात को बात बताई, मैंने ऐसी बात है। उन्होंने बोला चलो तहरीर दे दो। तो मैं यहाँ पे थाने आई, वहाँ पे बैठी रही, बोले कि कोई महिला कांस्टेबल है नहीं, आप जाइए, सुबह आना, बाद में आना। तो चार सोमना थाने पर तब भी कंप्लेंट नहीं लिखी गई। फिर उसके बाद मैंने IGRS कराया, लखनऊ के लिए भी, आगरा के लिए भी और क्या नाम है CM के लिए भी करवाया, उसका रजिस्ट्री भी करवाई, सब चीज करवाई, लेकिन कभी कोई जवाब नहीं आया। 17 तारीख को जब मैं कॉलेज गई, 15 को गई थी, तो पता चला कि फीस जमा नहीं है मेरी पूरी, तभी मैं फॉर्म भर पाऊंगी। तो फिर मैं 17 तारीख को जब गई, 17 अक्टूबर को जब मैं गई घर पे, तो कॉलेज से मतलब फीस भरनी थी, मैंने मम्मी को फोन किया, घर पहुंची मैं, फीस लेके जब वापस आई तो 3 बजे तक लास्ट समय होता है, लेकिन मैं हो गई थी लेट घर जाने की वजह से। सिकाबाद से 30-40 किलोमीटर दूर है मेरा गाँव गई, पैसे वगैरह लेके आई, लेट हो गई तो मैं, और इधर बच्चों को आगरा ही छोड़ के गई थी, बच्चों का फोन आ रहा था, तो मैं आगरा आई वापस। जब तो झरना नाले के पास I-10 गाड़ी ने मेरी गाड़ी के स्कूटी के आगे लगाई और आशुतोष अनूप और हिमांशु और रितेश निकले गाड़ी से, मुझे अंदर डाल लिया। रितेश मेरी स्कूटी पे बैठ गया, हिमांशु था जो वो गाड़ी के चक्कर लगाने लग गया, अनूप ने मेरा मुंह पकड़ लिया
और आज तक मेरे साथ बदतमीजी करने लगा, मेरी सलवार फाड़ी और वो कपड़े का मतलब बदतमीजी करने लग गया। उसके बाद मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, तो अनूप ने मेरा मुंह दबा लिया। मैंने उसका हाथ काटा तो उसने गला दबाया मेरा कस के, उसके नाखून मतलब चुभ गए थे मेरे। और आशुतोष था, वो मेरे साथ गलत काम करने वाला था, तब तक पीछे से आवाज आई हिमांशु की, तो ऐसा लग रहा है पुलिस की गाड़ी की आवाज आ रही है। वो मेरे को वहीं से निकाल के भागे, तो मैं अपने कपड़े संभालने लगी, तो भी वहां से एक अंकल निकल के जा रहे थे, तो उनने मतलब थोड़ा स्लो कर ली थी गाड़ी को भी, उन्होंने ये शायद घटना देखी थी, तो रोकी उन्होंने, स्लो की, बोले कि बेटा क्या बात हो गई। मैंने बताया पूरी बात, तो उन्होंने बोला रात हो रही है और ये जगह बिल्कुल वैसी है, तो यहाँ रुकना सेफ नहीं है। मैं घबराई हुई थी, मैंने 112 पे फोन करने के, मैंने अपने भैया और हस्बैंड को फोन किया, उन्होंने मुझे मनवाड़ी तक छोड़ा। वहां मेरे हस्बैंड आए कपड़े लेके, कपड़े नहीं, वॉशरूम था एक पब्लिक, उसमें अपने कपड़े चेंज किए, और अंकल ने मेरे हस्बैंड का नंबर ले लिया था। मैं फिर उसके बाद हस्बैंड के साथ थाने गई, ट्रांस यमुना वहाँ पे अपनी बताई सारी बात, तो उन्होंने मुझे चौकी भेजा। चौकी वालों को जब मैंने घटनास्थल दिखाया, उन्होंने बोला आप छलेसर चौकी जाइए। रात को 11 बजे मैं चौकी पहुंची, उन्होंने मेरी कंप्लेंट नहीं लिखी, दूसरे दिन गई तब भी नहीं लिखी। फिर तीसरे दिन गश्ती पे थे सीओ साहब और क्या नाम है कुछ महिला अधिकारी थी, मैं अपनी दुकान टेढ़ी भैया पे थी। जब मैंने उनको अपनी बात बताई, उन्होंने मुझे शक्ति मिशन का वो दिया था कागज, बताया, तो मैं रोने लगी। मैंने बोला मैं नहीं लूंगी, इस चीज का कोई मेरे जीवन में मतलब नहीं है। तो उन्होंने बोला क्या बात है, मैंने बात बताई, सीओ साहब को बताई, उन्होंने मेरी प्रार्थना पत्र लिया, बोले आप जाओ चौकी, कपिल मिलेंगे, उनको प्रार्थना पत्र देना। प्रार्थना पत्र दे दिया मैंने। उसके बाद इन्होंने मेरा मुकदमा लिख लिया, लेकिन मुकदमा लिख लिया, 164 के बयान भी करा लिए, सब चीज करा ली। उसके बाद मैंने मैडम ने बोला कि कहीं से भी लड़कों के नंबर दीजिए अरेंज करके। कौन मैडम? नीतू शर्मा मैम है, मेरी आई हो जी, उन्होंने बोला नंबर दीजिए, तो मैं इनके नंबर को उस पर लगवाती हूँ जी। तो मेरे जो बड़े वाले भैया थे उन्होंने नंबर दिए। उसके बाद इन्होंने आशुतोष से कांटेक्ट किया मैडम ने, तो आशुतोष ने बताया कि हमारी रंजिश है बहुत पुरानी, और उस रंजिश की वजह से ये लोग झूठा केस बना रहे हैं। मैं ऐसी कोई रंजिश है आप लोग? नहीं, हमारी ऐसी कोई रंजिश नहीं है उनसे, और इससे पहले भी उन्होंने मेरे साथ कई बार रंजिश होती तो आप जैसे बता रहे थे, आपके घर पे रहे थे, गांजा पिया था, तो आप लगती नहीं? और सर उस अगर रंजिश होती तो इससे पहले जो 30 तारीख की घटना थी उसमें मैं थाने गई, मैंने मतलब बैठा वेट किया, लेकिन मैंने बहुत ज्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया। अगर रंजिश होती मैं सब 30 तारीख को केस कर लेती इन पे। उसके पहले इन्होंने जब 14 सितंबर को बदतमीजी की थी, तब भी मैं करेल थाने में कर लेती इनके खिलाफ कंप्लेंट, लेकिन मेरी कोई ऐसी रंजिश नहीं थी। और अगर गाँव में आपसी में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ भी था तो मेरे भाइयों से तो आपस में रोज लड़ो, रोज साथ में रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे साथ बदतमीजी क्यों? मेरे साथ तो बदतमीजी क्या कह रही है? फिर आईओ मैम ने जब बात की उन लड़कों से, उसके बाद उन्होंने बताया कि हम 8 तारीख को मिलने आएंगे। 8 तारीख को मिलने के बाद उन्होंने गांव में जाके तुरंत चैलेंज किया, मतलब 9-10 तारीख में चैलेंज किया था कि मैंने सीडीआर निकलवाई अपने केस की, और केस की सीडीआर निकल आएगी, उसके बाद मेरे लोकेशन वगैरह पता नहीं चलेगी, केस खत्म हो जाएगा। और मैंने अभी तक बदतमीजी की नहीं, अब मैं बदतमीजी करूंगा सीओ के बारे में क्या कहा? और क्या नाम है, मैं तुम्हें अब घर में घुस के गोली मार दूंगा। और मैंने पूरा थाने खरीद लिया है, मैंने ऐसे तो साहब को 2 लाख रुपए भी दे दिए हैं। ऐसी कई सारी बातें उन्होंने बोली, तो उस चीज में घबरा के फिर मैं डीसीपी साहब के मैं थाने फिर गई। मैंने बताया मैडम ऐसे ऐसी धमकी दे रहे हैं। मैडम ने बोला कि ठीक है हम बात करते हैं इस चीज पे। फिर जब 2 दिन मैंने वेट किया, कुछ नहीं हुआ, तो पिछले वीरवार को मैं बृहस्पतिवार को मैं डीसीपी सर से मिली, उनको मैंने सारी बात बताई। उसके बाद आज फिर 8 दिन हो गए, हफ्ता हो गया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई उस चीज पे। मुझे डर है, मेरे जो घर से मेरे हस्बैंड है उनको पैनिक अटैक आते हैं सर, ठीक है, और उनकी हालत ठीक नहीं है। उन्होंने मेरी पढ़ाई बंद करवा दी। आज मेरा प्रैक्टिकल था और आज मेरा कॉलेज आना था, तो बंद करवा दिया उन्होंने मेरा कॉलेज, कि मेरे घर में अब कोई और तो है नहीं मेरे अलावा, तो अगर वो लड़के मुझे मार देंगे या मेरे साथ कोई भी बदतमीजी करते हैं। और मेरी पूरी जगह पे, हर जगह पे बदनामी की है उन्होंने, उसने पूरी कंप्लेंट लिखवाई नहीं है, मैंने उसके साथ रेप किया था। और उन्होंने झूठा फोन करा कि मैं मंत्री जी जयवीर सिंह मंत्री जी बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस केस को हैंडल जी, ऐसे तो सर के पास फोन किया कि मैं मंत्री जी बात कर रहा हूँ और आप इस केस की सारी जानकारी सर्वेश कुमार भदौरिया है जो बाइक की एजेंसी है कि उनको दीजिए।
तो मैडम मेरी सारी जानकारी उनको दे रही है, मतलब बात हुई मुझे बुला के। बताया कि आपका हाँ, मैंने मंत्री जी को मंत्री जी अभी नहीं थे, उनके बेटे से मेरी बात हुई थी, उनको बताया तो उन्होंने बोला यहाँ से कोई फोन नहीं जाएगा, गया है अभी तक, और अगर किसी ने ऐसा किया है तो मैं उनको अपने सामने बुलाता हूँ, बात करता हूँ उनको, इस चीज पे मैं कार्रवाई करूंगा। चलिए, अब आप क्या चाहते हैं? सर मैं कार्रवाई चाहती हूँ, और जैसे मैं बबीता चौहान जी के पास भी गई, मैं आज यहाँ पे सीपी साहब के पास भी आई थी, ये नहीं मिली, मैं सर योगी आदित्यनाथ जी के पास जाऊंगी, मैं मेरे को न्याय चाहिए।